Good morning, everyone. I welcome all my students in your online English class. So, here we are together to continue with a new topic related to your writing skill, and the name of the topic is message. We have gone through the format of the message, and today we are going to do worksheet number 29. So, let's go for it. Here we are having message in the conversation form. So first of all, let's read the heading. Read the following telephonic conversation that took place between Amrita and her father. अब ये कॉन्वर्सेशन किसके बीच में है? बिटवीन अमृता एंड हर फादर. एज मदर वॉज नॉट एट होम, अब मम्मी घर पर नहीं है, एंड द फादर हैड टू अटेंड अ वेडिंग सेरेमनी, और पापा ने कहाँ जाना है? वेडिंग सेरेमनी को अटेंड करने. ही डिसाइडेड टू लीव द मैसेज फॉर हिज वाइफ. अब फादर जो हैं वो मैसेज को लीव करना चाहते हैं, किसके लिए? अपनी वाइफ के लिए. राइट दिस मैसेज इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, वर्ड लिमिट इज 50 फॉर हिम. Put the message in a box. Now let's go for the conversation. Amrita, hello, can I speak to mother? अब अमृता फ़ोन करती है और कहती है कि क्या मैं मम्मी से बात कर सकती हूँ? फादर, हाय अमृता, हाउ आर यू? फादर पूछते हैं अमृता कैसी हो? अमृता, गुड मॉर्निंग पापा, आई एम फाइन एंड वॉन्ट टू टॉक टू मामा. अब अमृता कहती है पापा गुड मॉर्निंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं मम्मी से बात करना चाहती हूँ. फादर, माई डियर डॉटर, शी इज़ नॉट एट होम. शी मीन्स कौन? मदर. शी हैज़ गॉन टू मार्केट. अब पापा कहते हैं कि मम्मी घर पर नहीं है, वो मार्केट गए हैं. अमृता, पापा, माई फ्रेंड्स आर गोइंग ऑन अ टूर टू मनाली. अब देखो अमृता अपनी बात कह रही है, दिस पॉइंट इज़ सो इम्पॉर्टेंट. अमृता कहती है कि पापा मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो मनाली में जा रहे हैं ऑन अ टूर. आई वॉन्ट मदर्स एंड योर परमिशन. अब अमृता जो है वो परमिशन मांग रही है, किससे? अपने मदर से एंड फादर से. हेयर योर स्टैंड्स फॉर फादर, मतलब अपने पेरेंट्स से शी वॉन्ट्स परमिशन टू गो टू देयर, मीन्स टू जॉइन द टूर विद हर फ्रेंड्स. फादर, ओके, आई शैल कन्वे योर मैसेज, कॉल बैक टुमारो, वी विल डिसाइड टिल देन. अब पापा कहते हैं उसको ऑन द स्पॉट उसको परमिशन नहीं दे रहे हैं, बिकॉज पापा को बात भी करनी है ना अमृता की मम्मी के साथ, तो डिस्कस करने के बाद उसको परमिशन देना चाह रहे हैं. इसीलिए वो कह रहे हैं कि कल दोबारा से फ़ोन करना एंड हम डिसाइड कर लेंगे, कल तक हम डिसाइड करके आपको बता देंगे. अमृता, ओके, थैंक यू पापा, आई लव यू सो मच. तो अमृता जो है वो अपने पापा को थैंक्स कहती है. नाउ लेट्स गो फॉर द मैसेज राइटिंग. Students, first of all, you will frame a box, because a message is always kept in a box. Okay. After that, at the very first place in the center, you will mention the heading message in capitals. It should be in capital. Message. After that, on the left hand side in the second line, you will mention the date. For as today is 27th Jan, so I am mentioning the same date, 2022. Now comes the turn of the time. Up now you can mention it's evening time, so you can mention as it's 6 p.m. You can imagine the time if it is not given. Okay. After that, a brief salutation will be given. Now, अब salutation में you will mention the name जिस person के लिए आप मैसेज छोड़ रहे हैं, the name of the person for whom you are leaving the message. अब फादर मैसेज छोड़ रहे हैं, किसके लिए छोड़ रहे हैं? For his wife. So you will mention here, dear. The salutation must be small and complete. Dear. Now you can give any name, dear Radha. Okay. Now comes the turn of body of the message. अब किसका फ़ोन आया था? अमृता का. So you will mention Amrita
रैंग अप टू से, या आप लिख सकते हैं अमृता कॉल्ड टू से, उसने कॉल की थी, अमृता कॉल्ड टू से, क्या कहने के लिए फ़ोन किया था अमृता ने, दैट शी wants अवर, क्या चाहिए उसे, हमारी परमिशन मांग रही थी ना, दैट शी वॉन्ट्स अवर परमिशन टू गो ऑन अ टूर टू मनाली, और किसके साथ जाना है, विद हर फ्रेंड्स, टू गो ऑन अ टूर टू मनाली with her friends. Okay. Now we see that father has to go to attend a marriage. अब पापा ने कहाँ जाना है, अटेंड अ वेडिंग सेरेमनी अटेंड करने, एंड उन्होंने अमृता से क्या कहा था कि कॉल बैक टुमारो, है ना. सो वी विल एड अप दीज लाइन्स नाउ. आई एम गोइंग, फादर ये भी बता रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं कि मैं कहीं जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू attend a marriage. We shall talk to Amrita. We shall talk to Amrita regarding this. Regarding this means इस बारे में. Regarding this कब बात करेंगे, tomorrow. Okay, regarding this tomorrow. अब लास्ट में आप किसका नेम मेंशन करेंगे, नेम ऑफ द पर्सन राइटिंग द मैसेज. अब मैसेज कौन लिख रहा है, पापा लिख रहे हैं ना, सो फादर विल मेंशन हिज नेम. फॉर एग्जाम्पल यू कैन मेंशन एनी नेम लाइक यू हैव मेंशन हियर योगेश. ओके, so this was your message. Let's have a glance. First of all, you will mention the heading message in capitals. After that, you will mention the date, then time. If time is not given, approximate time you can write. After that, a brief salutation. Salutation means आप जिसके लिए ये मैसेज छोड़ रहे हैं उस पर्सन का नाम. After that, you will write the body of the message. Like in this message, Amrita called to say that she wants our permission to go on a tour to Manali with her friends. Next, I am going to attend a marriage. We shall talk to Amrita regarding this tomorrow. Okay students, here we have completed our message and we have given the full-fledged information. Now at last you will mention the name of the person who is writing this message, and don't forget to put the message in a box. So this was your message number 1 related to worksheet number 29. I hope the message is quite clear to you. Go through it once again. Keep on practicing students and gain more. Thank you. Good.